हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस, कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस, प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कॉल करके मुझसे पूछें। जब तक समझ में नहीं आए जब तक पूछें, ठीक है? गाइस, आज का जो सेशन है हमारा, वो सेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। मतलब कोई ये कार्य जो अभी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, रट लीजिए दिमाग में अपने। ठीक है, मतलब जो कार्य अभी चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, द वर्क विच हैज नॉट कंप्लीटेड, उसको हम दैट इज नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं इत्यादि आता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगता है। एम हमेशा आई के साथ लगता है, इसलिए मैं सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ लिख दिया है, लेकिन इसका सिंगुलर से कोई मैटर नहीं है। हम पता ही है, मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ बिगिनिंग से, कि एम जो है आई के साथ लगता है, और आई हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, वर्ब प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब के साथ आई एन जी लगती है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर वर्ब प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब अभी आप बातचीत कर रहे हैं और आपको इस टेंस का यूज करना है। कैसे? आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं हम, और आप इजीली समझेंगे। इसको रट लेना बिल्कुल, जो भी मैंने स्ट्रक्चर कराया है, चाहे आप सेंटेंस करें या ना करें, लेकिन स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, सीता बाजार जा रही है। ठीक है, जा रही है। ठीक है, क्या आ रहा है लास्ट में? रही, रही है ना। सीता कौन है? एक है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर जो सब्जेक्ट है हमारा, वो सीता है। टू नंबर जो है हमारा इज है टू, और कार्य क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, जाने का, तो ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें? सब्जेक्ट सिंगुलर है, सीता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? रही है, तो इज। जान वर्ब क्या है हमारा? गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, सीता इज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, अब इस तरीके से कहेंगे अगर आपको कोई भी कार्य ऐसा कर, कोई व्यक्ति कर रहा हो या चाहे आप कर रहे हो, तो इस वाले कंटिन्यूस टेंस से करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, राहुल झगड़ा कर रहा है। ठीक है, राहुल झगड़ा कर रहा है। लास्ट में क्या रहा है? कर रहा है, और इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? झगड़ा, और क्या है? सिंगुलर है, तो राहुल इज क्वेरलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज माताजी रोटी या रोटियां बना रही हैं। ठीक है, माताजी या माता रोटियां या रोटी बना रही हैं। ठीक है, तो माताजी रोटी बना रही हैं, तो मदर एक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्रिया क्या है इसमें? बनाने की हो रही है, तो द मदर इज कुकिंग द फूड। आई होप समझ रहे होंगे। दिस टेंस इज वन ऑफ द इजिएस्ट टेंस। ठीक है, सबसे इजी टेंस है, आप इसे हंसते खेलते हुए कर लेंगे। नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ, पिताजी राहुल को डांट रहे हैं। बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड। इसमें क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है वर्ब क्या है, और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी। यू हैव 5 सेकेंड। आइए, इसमें सिंगुलर यूनिवर्सल ट्रूथ है, पिताजी एक हैं, तो द फादर, दो सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, अभी क्या करना है? द फादर क्या कर रहा है काम, वर्ब क्या है इसमें? डांटने का, तो लास्ट में हमारा क्या है? रहे हैं। तो रहे हैं से मतलब नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फादर एक होते हैं तो इज ही लगेगा। द फादर इज स्कोल्डिंग टू राहुल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सरला इंग्लिश पढ़ा रही है। सरला इंग्लिश पढ़ा रही है, लिखिए, यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। सरला इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक है, सरला सिंगुलर है, इसमें जो हमारी वर्ब क्या है? पढ़ाने का हो रहा है, रही है। ठीक है,
तो कैसे बनाएंगे? सरला इज टीचिंग, क्या पढ़ा रही है? ऑब्जेक्ट क्या हमारा? इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। यू हैव 5 सेकेंड, बनाइए सेंटेंस को। वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। वे क्या हमेशा प्लूरल है, तो क्या कर रहे हैं? इसमें वर्ब क्या है? सब्जेक्ट हमने लिख दिया, वर्ब क्या है? स्नान करना। और क्रिया, वर्ब या क्रिया स्नान करना, और क्या? रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम? दे आर बाथिंग इन गैंजेस। ठीक है, दे, गंगा को इंग्लिश में कहते हैं गैंजेस। दे आर बाथिंग इन गैंजेस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, तुम गालियां दे रहे हो। लड़ाई झगड़े में देते आप ये वर्ड यूज करते होंगे, तुम गालियां दे रहे हो। बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड। तुम गालियां दे रहे हो, तो तुम की क्या है हमारी? तुम हमेशा प्लूरल है। ठीक है, यू रहे हो, तो यू आर एब्यूजिंग, एब्यूजिंग। तुम गालियां दे रहे हो। हम कॉलेज को जा रहे हैं, कॉलेज को जा रहे हैं। यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। हम कॉलेज को जा रहे हैं। हम कॉलेज को जा रहे हैं। आइए, हम प्लूरल है, तो कार्य क्या है इसमें? जाने का। तो हम कॉलेज को जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू कॉलेज। गाइस, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद करना है, चाहे आप नोट्स बुक बनाए नहीं बनाए, इट डजंट मैटर, बट यू हैव टू मेमोराइज स्ट्रक्चर। वट एवर आई हैव रिटन ऑन दिस बोर्ड, सो यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, अगर आप वो मेमोराइज कर लेंगे तो आप चाहे सेंटेंस बनाओ या नहीं बनाए, अपनी डेली लाइफ में इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप सेंटेंसेस भी बनाएंगे। लेकिन हाँ, रजिस्टर भी बनाएं, क्योंकि आपको जो है एक बार रिवीजन करने के काम में आ जाता है। बस आपको स्ट्रक्चर याद करना है और इंग्लिश आपको आ गई। इंग्लिश, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है, यही मेथड है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ टेंसेस रटने हैं आपको, टेंसेस अंटिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, बस टेंसेस रट लें और आपको इंग्लिश आ गई। नेक्स्ट लिखते हैं हम, राहुल और सोनू पढ़ाई कर रहे हैं। राहुल और सोनू पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। आप बातचीत कर रहे हैं क्या? राहुल और सोनू तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो बनाइए। आइए, राहुल और सोनू दो सब्जेक्ट हैं इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? प्लूरली बनाए, राहुल एंड, पहले क्या करेंगे? राहुल और एंड सोनू, दो ही व्यक्ति तो काम कर रहे हैं इसमें, आर रीडिंग। नेक्स्ट इज, तुम किताब लेकर जा रहे हो। तुम किताब लेकर जा रहे हो। तुम किताब लेकर जा रहे हो, बनाइए इसे। इसमें दो वर्ब हैं, अब मैं आपको पहचान बता देता हूं। ठीक है, तुम किताब लेकर जा रहे हो, तुम तो प्लूरल है, तो यू आर जा रहे हो, वर्ब, एक वर्ब तो आ गया लेकर। ठीक है, एक वर्ब तो लेकर हो गया, एक हो गया जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू टेक द बुक्स, या बुक। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर एक वाक्य में या एक सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं तो दूसरे वर्ब के साथ टू लगाते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं। ठीक है, सिंपल लिखते हैं, इसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, चाहे कोई सा भी टेंसेस हो। जब भी एक वाक्य में दो वर्ब होते हैं, दूसरे वर्ब को टू के साथ लिखते हैं। जैसे यू आर, इसका काम तो हमने कर दिया आईएनजी का, यू आर गोइंग टू टेक द बुक। ठीक है, तुम किताब लेकर जा रहे हो, तो इस तरीके से आपको कहनी है अपनी बात। तुम किताब लेकर जा रहे हो, तुम उसकी साइड लेकर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू टेक हिज साइड। आप झगड़े में कहते होंगे, तो अब आप कैसे यूज करेंगे? इस तरीके से बातचीत करेंगे आप। ठीक है,
नेक्स्ट लिखिए, वे कार लेकर जा रहे हैं। मैंने अभी एम का नहीं करा है, मैं एम का भी करा दूंगा, बहुत यूज है, बहुत इजी है। तुम कार लेकर जा रहे हो, तो लिखिए यू हैव 5 सेकेंड। वे कार लेकर जा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे आप? वे कार लेकर जा रहे हैं, तो वे प्लूरल है, दे आर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक द कार, टू टेक द कार। ठीक है, सेम है उसकी तरह, ऊपर वाले की तरह। नेक्स्ट इज तुम हल लेकर खेत में खेत जोतने जा रहे हो। तुम हल लेकर खेत जोतने जा रहे हो, बनाइए। तुम हल लेकर जा रहे हो, कैसे बनेगा? यू आर गोइंग टू प्लफ द फील्ड। You are going to plough the field. Taking the hull. हल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई थिंक हल को इंग्लिश में कहते हैं यू आर गोइंग टू प्लफ द फील्ड। टेकिंग आकर जाकर खाकर पीकर वाला मैंने फॉर्मूला बताया है यहाँ पर। तुम खेत में लेकर, अब ये कहते हो तुम लेकर खेत में हल जोत तुम हल लेकर खेत जोतने जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू प्लफ द फील्ड टेकिंग द हल। ठीक है, टेकिंग दी हल को इंग्लिश में कहते हैं प्लफ। मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग। हल को क्या कहते हैं आ जाएगा, भूल रहा हूँ मैं, अगर आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। यू आर गोइंग टू प्लफ द फील्ड टेकिंग द हल। हल को इंग्लिश में कहते हैं, चलिए मैं भूल रहा हूँ, हल की इंग्लिश में भूल रहा हूँ, ये अपने पास से कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हल लिखना है, इंग्लिश लिखना है। तो क्या करना है, आकर जाकर खाकर पीकर लेकर, तो टेकिंग वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज अप्लाई होगा। ठीक है, तुम हल लेकर खेत जोतने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू प्लफ द फील्ड टेकिंग दी हल। हल को इंग्लिश में आप अपने पास से लिख लेना, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, बहुत इजी वर्ड थोड़े भूल जाते हैं हम लोग, कोई भी भूल जाता है। तो अब लिखिए, वे यात्रा पर जा रहे हैं, वे यात्रा पर जा रहे हैं। तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। तो प्लूरल है, दे आर गोइंग टू ट्रेवल। ट्रेवल, वे यात्रा को जा रहे हैं या यात्रा पर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू ट्रेवल। ठीक है, दे आर गोइंग टू ट्रेवल। आप ये भी लिख सकते हैं ऑन द ट्रेवल, लेकिन यू आर गोइंग टू ट्रेवल इज बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, हल वाला भाई, हल वाला आप लिख लेना गाइस। ठीक है, मैं हल भूल रहा हूँ, तो मैं बता दूंगा अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप भी इसको सर्च कर लेना, मैं हल का भूल रहा हूँ इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप, मैं विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, मैं विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। बनाइए, सॉरी मैं करा देता हूँ, ये नया है। मैं विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम, हमेशा आई के साथ एम लगता है। आई एम टीचिंग इन द स्कूल। मैं कार चला रहा हूं, आई थिंक आप कर लेंगे अब इसे। बनाइए, मैं कार चला रहा हूं।
मैं कार चला रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई एम ड्राइविंग द कार। ड्राइविंग भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा नॉलेज है तो तभी आप आई एम ड्राइविंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कार चला रहा हूँ। नेक्स्ट लिखिए, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। 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 यू हैव 5 सेकंड मेक द सेंटेंस। मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑन द फोन। ठीक है, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यू हैव 5 सेकंड, बनाइए इसे। आइए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आई एम एक्सप्लेन। समझाने की, जब टीचर कोई किसी को समझाता है तो एक्सप्लेन आता है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू। यू पीपल भी लिख सकते हैं, लेकिन यू काफी है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मैं उसको समझा रहा हूं बट वो समझ नहीं रहा है। मैं उसको समझा रहा हूं लेकिन वे नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा है। मैं इसको समझा रहा हूं लेकिन वो नहीं समझ रहा है। तो बनाइए इसे। आइए, मैं करा देता हूं आपको, ये भी जरा थोड़ा टफ है आपके लिए। ठीक है, आई एम समझाने की, अब समझ, टीचर तो यहाँ समझा नहीं रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, टीचर होगा तो एक्सप्लेन, कुछ समझा रहा है तो, लेकिन अब यहाँ पर बातचीत हो रही है हमारी आम। जब झगड़ा हो जाता है, कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को समझाता है, तो ठीक है, आई एम टेलिंग हिम। ठीक है, मैं उसको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, लेकिन वह नहीं समझ रहा है। ठीक है, मैं उसको समझा रहा हूँ लेकिन वह नहीं समझ रहा है। ये तो अभी जो है एडवांस लेवल पर जब आप सीखेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करनी है, अभी बिगिनिंग करनी है, टेंस करने हैं। तो अभी आप यहाँ पर सिर्फ, अब यहाँ दो सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, मैं आई एम टेलिंग हिम। ठीक है, बट को इंग्लिश में कहते हैं लेकिन। लेकिन ही इज, देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस हो रहे हैं। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, वह नहीं समझ रहा है। अंडरस्टैंड, एंड समझने को कहते हैं अंडरस्टैंड। इसमें आई एन जी लग गया, तो ये बन गया हमारा कंटिन्यूस वाला। आई एम टेलिंग हिम बट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जब आप एडवांस लेवल पे क्लास पे करेंगे, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, तो यहाँ फिर कैसे बनेगा, आई एम टेलिंग हिम बट ही नॉट। वहां पर ये एडवांस लेवल पर ये हो जाएगा। अभी आपको बिगिनिंग करनी है तो वहां तक नहीं पहुंचना है। मैं आपको यूं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट भी होंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करने के लिए बैठे होंगे और कुछ लोग जज भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं दोनों को लेकर साथ में चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, हल्की स्पेलिंग जरूर देख लेना। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया हूँ उसके लिए। ठीक है, अब मैं हल्की स्पेलिंग भूल गया हूँ इंग्लिश में। तो नेक्स्ट लिखिए, अब लिखिए, मैं उससे प्यार कर रहा हूं। अब प्यार कर रहा हूं, मैं उससे प्यार कर रहा हूं। अब प्यार किसी के लिए भी हो सकता है, फ्रेंड के लिए भी हो सकता है, या किसी के लिए भी हो सकता है। तो आई एम, मैं उससे प्यार कर रहा हूं, बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड। मैं उससे प्यार कर रहा हूं। आइए, मैं उससे प्यार कर रहा हूं, तो आई एम लविंग। अब यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपके दिमाग में है। हिम लिख दीजिए, हिज लिख दीजिए, मदर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, मतलब मदर आएगा नहीं। आई एम लविंग टू हिम
या टू आएगा, मदर भी आ जाएगा, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। आई एम लविंग टू हिम, आई एम लविंग टू माई मदर, आई एम लविंग टू माई फादर, आई एम लविंग टू माई ब्रदर, आई एम लविंग टू माई सिस्टर। जो भी आपको आपके दिमाग में है वो लिख दीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगे। ठीक है गाइस, आज का जो सेशन था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत इजी था। इसका मैंने अफर्मेटिव वाला आपको स्ट्रक्चर भी करा दिया है और आपके इन 19 सेंटेंसेस भी करा दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए हो। नहीं समझ में आए हो तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें और या मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं जब तक आपके समझ में नहीं आए। ठीक है, इस सेशन में फ़िलहाल तो इतना ही। मिलेंगे अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की नेगेटिव वाली लाइन में। ठीक है, और आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इट विल मोटिवेट टू मी एंड आई विल टीच यू विद इंथुसियास्टिकली, बट मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्प्रेडिंग योर लव एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।